हालेलुया। तो आइए आज के वचन को सीखने के लिए हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसका 41 पद से लेकर के 44 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 41 पद से लेकर उसकी 44 पद तक। पढ़िए किसी को मिल गया। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात सारी जीविका डाल दी है। प्रभु के इस वचन पर प्रभु की आशीष हो मसीह यीशु में। हालेलुया। मेरे सिस्टर, आज इस वचन में हम सब एक गहरी बात सीखेंगे। बोलिए गहरी बात। और इस वचन को सीखने के लिए आप प्रार्थना के साथ बैठिए और प्रभु आपको आत्मा में अभिषेक भी दे के आप इस वचन को समझ सकें और ग्रहण भी कर सकें। हालेलुया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह मंदिर के बाहर बैठे हैं और वहां पर एक कंगाल विधवा आई है। सब बोली कंगाल विधवा, है ना। कंगाल विधवा का मतलब है, कंगाल का मतलब एक तो उसके पास कुछ है नहीं, और विधवा का मतलब है आगे कुछ होने की उम्मीद भी नहीं। और वहां पर प्रभु ने देखा कि सब लोग वहां पर क्योंकि पहले दान पात्र मंदिर के बाहर ही हुआ करते थे, तो लोग पहले दान डालते थे और उसके बाद अंदर जाकर के जो भी उनको करना होता था वो करते थे। तो प्रभु देख रहे हैं उसने क्या डाला, और बाइबल बताती है उसने क्या डाला। 2 दमड़ियां। सब बोली 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। बोलिए सबसे बढ़कर। क्योंकि सबसे बढ़कर क्यों कहा प्रभु ने उसको? क्योंकि प्रभु ने उसका उस बात को समझाते समय आगे कहा, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। बोलिए धन की बढ़ती में से, है ना। परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, ये आज खास बात हम सीखेंगे, जो कुछ उसका था। हालेलुया। जो कुछ उसका था यानी अपनी सारी जीविका, जीविका मतलब जिसके ऊपर उसका जीवन निर्भर था, जिसके जरिए उसका गुजारा चल सकता था, जिसके जरिए उसका पालन पोषण हो सकता था कुछ समय के लिए, वो उसने सब कुछ प्रभु के नाम में दे दिया। हालेलुया। मेरे सिस्टर, आज हम वचन कुछ गंभीर रूप से सीखेंगे और वो ये है, हम बहुत सी बार प्रभु को कुछ देने की कोशिश करते हैं या प्रभु के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। आमीन। हम सोचते हैं प्रभु के लिए कुछ करें, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि प्रभु के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस हद तक प्रभु को ग्रहण योग्य होगा। आमीन। 2 बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये, जो मैं कर रहा हूं मैं सोचता हूं शायद प्रभु को एक्सेप्ट है, लेकिन दूसरी बात, मुझे इस बात को समझना है कि जो मैं कर रहा हूं या जो कुछ प्रभु के नाम में दे रहा हूं वो प्रभु को एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको उस काम को करते समय या उस भेंट को देते समय, प्रभु के सामने वो चढ़ावा चढ़ाते समय, अगर आपको इसी बात पर विश्वास नहीं है कि वो ग्रहण होगा या नहीं होगा, या आप ये समझ ही नहीं पाएंगे प्रभु को ये ग्रहण योग्य है या नहीं है, तो वजह से हो सकता है उसका प्रतिफल आपको शायद ना मिल पाए। आमीन। सबके दिल में कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करने के लिए होता है। सबके दिल में इच्छा होती है प्रभु के लिए कुछ करूं। और पुराने नियम के अंदर यदि हम पढ़े तो परमेश्वर ने बहुत बार लोगों को बोला ये सब काम मेरे लिए करना, और वहां पर खास तौर पे प्रभु ने कहा था मेरे नाम में या मेरे लिए मेरे भवन में आकर के तुम्हें कुछ बलिदान चढ़ाने हैं। सब बोलिए बलिदान। आप में से कोई बता सकता है कितने किस्म के बलिदान बाइबल में लिखे हैं? हाँ, कौन से बलिदान लिखे हैं? जल्दी बताइए, जोर से बोलिए। होम बलि, दोष बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि। ठीक है, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि, ये तो मेन बलियां हैं।
और भी बहुत सारे बलिदान परमेश्वर ने लोगों को करने के लिए कहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बलिदान चढ़ाने के लिए जो कहा वो परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा, अपने तरीके से कहा, खुद बताया तुम्हें क्या चीज किस तरह से चढ़ानी है। मेल बलि में क्या चढ़ाना है, होम बलि में क्या चढ़ाना है, और दोष बलि के लिए क्या करना है, पाप बलि में क्या करना है, अन्न बलि में क्या करना है। सब बलियों के बारे में विधियां और सारे संस्कार रीति रिवाज परमेश्वर ने बताए, लिख करके दिए, बल्कि बाइबल में लिखा है। आमीन। लेकिन सीखने की बात यह है, फिर भी बहुत से लोगों को परमेश्वर की आशीष नहीं मिल सकी। आज बहुत से लोग परमेश्वर के इस काम में, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ अर्पण करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु से उनको आशीष नहीं मिल पाती। हालेलुया। और उस समय ज्यादातर लोग प्रभु के लिए जो कुछ चढ़ाने के लिए लेकर आते थे, वो क्यों चढ़ाने के लिए लेकर आ रहे? क्योंकि बलिदान चढ़ाने के कुछ खास कारण होते थे। दो मुख्य कारण है उसमें से। जो नोट्स बना रहे हैं इस बात को ऐसे लिखी, मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। सबसे पहले तो बलिदान ज्यादातर पहली उपज का चढ़ाया जाता था, जिसको बोलते थे फर्स्ट फ्रूट, है ना। पहली उपज समझे, लिखा ना, लोग अपनी उपज की पहली उपज दे के उसका सम्मान करना या उसकी प्रतिष्ठा करना। और प्रभु ने इसीलिए कहा था जो अपने पहला है वो मुझे दो। हालेलुया। पहला उठा मुझे दो, अपनी जो उपज है उसका पहला हिस्सा मुझे दो। और बल्कि ऐसे लिखा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में एक सुखदायी सुगंध ठहरता था। यानी वो परमेश्वर को यूं समझ लीजिए, जो कुछ परमेश्वर से पाया है उस बात का एक धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। और उसकी उस महानता को बताने के लिए कि हम सचमुच प्रभु तुझ पे डिपेंड हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्या बताने के लिए? प्रभु हम तुझ पे निर्भर हैं और तेरे से ही सारी आशीषें हमें मिलती है, इसलिए बलिदान चढ़ाने। और दूसरी एक बात, बलिदान इसलिए चढ़ाया जाता था उसके गुस्से को ठंडा रखने के लिए। आमीन। अगर कहीं ऐसा नहीं हो तो कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हम पर कोई दंड भेज दे, और कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु का गुस्सा हम पर भड़क जाए। उसको क्योंकि परमेश्वर के लिए लिखा था कि वो जल उठने वाला और एक भस्म कर देने वाली आग है, और उनको इस बात का था कि प्रभु के सामने भाई अर्पण करो ताकि प्रभु का गुस्सा जरा ठंडा रहे। आज बहुत से लोग परमेश्वर के नाम में इसलिए बहुत सी भेंटें या दान देते हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ एक उदाहरण बाइबल में से सीखेंगे और उस उदाहरण के जरिए आए वचन में हमको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4था अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसकी 3री आयत से पढ़िए। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया। मेरे से तो यहाँ पर हम 2 जन देख रहे हैं, 2 भाई हैं, सब बोलिए 2 भाई हैं, और 2 भाई हैं और दोनों ही परमेश्वर के सामने कुछ अर्पण करने के लिए लेकर आए। लेकिन बाइबल बता रही है एक की भेंट प्रभु को ग्रहण योग्य है और एक की ग्रहण योग्य नहीं है। कैन किसान ही बना और किसान बनकर उसके पास जो उपज थी वो उसी में से लेकर के आया, लेकिन ये भेड़ों का रखवाला बना और ये भेड़ ही लेकर के आया है। लेकिन दोनों बातों में एक फर्क है ब्रदर सिस्टर, और उसी फर्क को सीखने के लिए आज हम बैठे हैं। और वो फर्क ये है, उसमें लिखा है वो अपनी भूमि की उपज में से कुछ ले आया। वो अपनी भूमि की उपज में से कुछ ले आया, लेकिन हाबिल के लिए लिखा है वो कई एक लेकर के आया, और इस कुछ और कई एक के अंदर ही आज का वचन छिपा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपनी उपज में से कुछ लेकर के आया और उसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, उसने परमेश्वर के नाम में एक दान दे दिया।
और दान कैसे दिया जाता है? दान कैसे दिया जाता है? बहुत में से थोड़ा। सब बोलिए बहुत में से थोड़ा। सब लोग बोलिए बहुत में से थोड़ा। दान का क्या मतलब होता है ना? कई बार लोग जिंदगी ऐसी लिखा है, मेहरबानी से हमारे इस संस्था के लिए कुछ, और आप पर्स निकालते हैं और उसमें से एक नोट या जो भी प्रभु आपका नोट होता है वो निकाल करके उसको, और आपको पता है, और वो उसमें लिखता है इतने रुपए सधन्यवाद सहित दान पाए। हालेलुया। यहां इस बॉक्स को भी ज्यादातर लोग दान पात्र बोलते हैं, और इस दान में भी हम कुछ ना कुछ अपनी बहुत में से, अपनी बढ़ती में से कुछ प्रभु के लिए, जिसमें भाई मनीष मुझे इस बार बता रहे थे, कुछ ऐसे नोट भी होते हैं जिनको देख के सच में शर्मिंदगी होती है। और क्यों है? क्योंकि वो प्रभु के लिए दान दे रहे हैं। लेकिन हाबिल के लिए लिखा है वो अपने कई एक, और ये ना क्या लिखा है? कई एक प्रलौठे, और लाकर परमेश्वर के सामने उनको बलिदान कर दिया। आमीन। आज हम वचन में क्या सीख रहे हैं? दान या बलिदान? आज के वचन का क्या शीर्षक है? दान या बलिदान। ऑफरिंग और सैक्रिफाइस। आप प्रभु के लिए कुछ दान दे रहे हैं या प्रभु के लिए कुछ बलिदान कर रहे हैं? एक ने कुछ दान चढ़ाया, प्रभु उससे प्रसन्न। दूसरे ने जो कुछ भी चढ़ाया उसको चढ़ाया नहीं है, बलिदान करके चढ़ाया है। और आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रभु के लिए कुछ चढ़ाने में और प्रभु के लिए कुछ बलिदान करके चढ़ाने में बहुत फर्क है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ चढ़ाने में, प्रभु के लिए कुछ देने में, और प्रभु के लिए कुछ बलिदान करके देने में बहुत फर्क है। जो आपने प्रभु के लिए दिया, क्या वो दान में दिया है, या जो कुछ आपने प्रभु के लिए दिया उसको आपने अपनी तरफ से बलिदान कर दिया? आप क्या विश्वास करते हैं? वो जो 2 दमड़ी लेकर के औरत आई है, उसने क्या करा? दान दिया है या बलिदान दिया है? लेकिन उसके अलावा उसके पास कुछ, जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया। बलिदान में, बलिदान की पहचान ये है, बलिदान में बदलने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। बलिदान में बाकी कुछ नहीं बचेगा। बलिदान में जब छुरी चल जाएगी तो मेमना तड़प के खत्म हो जाएगा। उसमें से कुछ भी अपने लिए बचाकर रखने का समय होगा ही नहीं कि इसको दोबारा कुछ इस्तेमाल कर सके। लेकिन दान में ऐसा होगा कि दान एक एहसान करके दिया जाएगा। दान बल्कि अपनी किसी मन्नत को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। दान अपने किसी फायदे के लिए दिया जाएगा। दान तब दिया जाएगा जब इंसान खुद खुश होगा। दान में अपनी खुशी छिपी है। अपनी खुशी थोड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। नोट 10 का भी निकल सकता है, 100 का भी निकल सकता है। सवाल इस बात का कि वचन सुन के आप पर अभिषेक कितना आया। सवाल इस बात का है कि आप कितने आनंदित हुए। हालेलुया। और वचन और माहौल, और कई लोग ऐसा पैदा कर देते हैं लोगों के लिए। कई बार मैंने देखा है मीटिंग्स के अंदर कि लोग पर्स डाल देते हैं, क्योंकि वही बात डिपेंड करती है कि कितना दान आएगा। और कई लोग प्रार्थना से तो पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं दान। लेकिन दान जो देगा, पहली बात दान के बारे में क्या सीखना, वो बहुत में से दिया जाता है, अपनी बढ़ती में। दान का मतलब है बहुत है, थोड़ा दिया। दान का मतलब है थोड़ा दिया, बाकी रख लिया। थोड़ा प्रभु के लिए, बाकी अपने लिए। थोड़ा कितना भी हो सकता है। थोड़े का मतलब ये भी नहीं कि आप 10% प्रभु को दे रहे तो 90 अपने दे रहे। होता है आप 90 प्रभु को दे रहे हो। लेकिन दान का मतलब है बहुत में से थोड़ा। प्रेज़ लो। दान का क्या मतलब है? बहुत में से थोड़ा। दूसरी बात, दान अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार। प्रेज़ लो। बहुत में से थोड़ा, जैसे कैन दे करके आया, अभी बहुत है, उसमें थोड़ा सा निकाल के प्रभु के लिए दे दिया। लेकिन एक ऐसा है, उसने कहा प्रभु लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा प्रभु तुझे तब दूंगा जब मेरी नजर में वो चीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी। इसलिए अपने हाथ से प्रभु बलिदान करके चढ़ा रहा हूं, ताकि इसकी किसी वापसी की उम्मीद भी
वचन को समझने की कोशिश करना। हालेलुया। प्रभु तेरे लिए चढ़ा रहा हूं, लेकिन किस तरह चढ़ा रहा हूं? अपने हाथों से बलिदान करके, ताकि मेरे दिल में इसके प्रति सारा मोह खत्म, मुझे पता लगे मेरी तरफ से ये चीज खत्म, ताकि दोबारा कभी मेरी आंखें भी इसकी तरफ ना फिरे। हालेलुया, आमीन। जब तू प्रभु कुछ दान देगा, आए वचन में हम 2 बातें सीखेंगे। हालेलुया। अरे बहुत सी बातें सीखनी है, इसलिए आए हम निकालेंगे। पहला शमूएल, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, हालेलुया। पहला शमूएल पहला अध्याय और 11वीं आयत। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। 20वीं आयत। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। यहाँ पे एक औरत है, इसके बारे में हम सीख रहे हैं, इसका नाम हन्ना है। सब बोलिए हन्ना। हन्ना के लिए लिखा है कि उसकी कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी, और लोग और उसकी बाकी जो साथ की रहने वाली दूसरी बहुत चढ़ाया करती थी, वो बहुत दुखी थी इस बात को सुन करके। और उसने परमेश्वर, ध्यान सुनिएगा, उसने परमेश्वर जाकर के प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे एक पुत्र दे और वो पुत्र मैं उसके जीवन भर के लिए तुझे दे दूंगी। वो पुत्र दे, पुत्र मैं तुझे दे दूंगी। और जब उसने प्रभु से कुछ प्रभु को देने के लिए मांगा है ब्रदर सिस्टर, तो 20वीं आयत में लिखा, तब वो गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो उसको क्या करना चाहिए? जब गर्भवती हो तो क्या करना चाहिए? ये पुत्र उत्पन्न हो गया तो क्या करना चाहिए? जो उसने लिखा है, उसने मन्नत मानी, ऐसे लिखा है ना, उसने मन्नत मानी और मन्नत कुछ अपनी इच्छा से मांगी, पुत्र ही मांगा, जैसे भी था, मन्नत में कहीं ना कहीं अपनी इच्छा होगी। और उसको जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो जाहिर बात है उसको परमेश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। और उसका हस्बैंड था एल्काना, उसने कहा चलो भाई चलो प्रभु के सामने अर्पण कर दे इसको। नहीं, अभी कुछ दिन तक इसको मेरे पास, जब प्रभु के लिए कुछ देने की इच्छा होगी ना, आमीन। दान में एक हिचक होगी, कितना, कब, किसको, कहा, क्यों। दान में बहुत सारे सवाल होंगे। हमें आपसे कुछ दान चाहिए, कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या करोगे। हालेलुया। और उसने अपने हस्बैंड से कहा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 22वीं आयत। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वो यहोवा के मुंह दिखा और वहां सदा बना रहे। उसके पति ने उससे कहा, चल ठीक है, जो तुझे भला लगे वो ही कर, जब तक उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वो स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है कि उसने जाकर के उसको अर्पण कर दिया। लेकिन हम पढ़ेंगे उसकी दूसरे अध्याय की 18वीं आयत। उसके बाद वो गई है, उसने बेटा प्रभु को, उसने, सब बोलो, हन्ना ने बेटा प्रभु को दे दिया। वेरी गुड। उसने प्रभु को अपना बेटा दे दिया। आगे क्या लिखा है दूसरे अध्याय की 18वीं आयत से, परंतु शमूएल जो बालक था कली का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब उसके पति के संग प्रति वर्ष की मेड़ बलि चढ़ाने आती थी, तब भाई को उसके पास लाया करती थी। हालेलुया। दान में ये होगा, दान में क्या होगा, जो आप प्रभु के लिए दोगे ना, दान, सब बोलो दान, जो आप प्रभु के लिए दान दोगे तो दान पे आंखें रहेंगी, कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। जब एक चीज तूने प्रभु के नाम में प्रभु के भवन में अर्पण कर दी, वो साल के साल उसको देखने आ रही है, ठीक चल रहा है, नहीं हर साल साइज लेके जा रही है, अगले साल कौन से साइज का कोट बनवा के इसके लिए करके, उसे क्या लग रहा है शायद प्रभु के भवन में बच्चा मेरे ठीक ठाक से पल नहीं रहा हुआ, शायद पता नहीं बच्चे को क्या बुरे हाल हो रखे। दिया तो प्रभु को, लेकिन प्रभु मेरे बेटे को सही से पाल नहीं पा रहा। दिया तो पता मैंने प्रभु के नाम में, लेकिन लगता है इसका मिसयूज हो रहा है। दान पे हमेशा आपकी आंखें रहेंगी, दान की आप किताबें चेक करोगे, दान की आप अकाउंट बनाओगे, दान को आप देखोगे सही जा रहा है गलत जा रहा है, क्योंकि वो दान है।
और अपनी इच्छा से दिया है। दान की कैलकुलेशन होगी। आमीन। क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस शीट। दान की बैलेंस शीट बनाई जाएगी। दान के अकाउंट्स मेंटेन होंगे, क्योंकि प्रभु को दान दिया है, उस पर निगाह रखना जरूरी है। सैमुअल को भवन में दिया था, भवन में ही है कहीं। एली ने घर के बर्तन तो नहीं मंगवा रहा कहीं उससे। आमीन। मैंने चर्च के लिए दिया है, चर्च की दरी आ रही है ना, उसके लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और पार्टियां चल रही हो कहीं। हालेलुया। लेकिन दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं बड़े से उत्पत्ति की पुस्तक में एक आदमी था, उसका नाम इब्राहिम था। उसकी पत्नी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी, और परमेश्वर ने उससे कहा मैं तुझे एक बेटा दूंगा। हालेलुया। आप सबने वो पढ़ रखा, लेकिन फिर भी चलिए हम निकाल लेते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय जल्दी से निकालेंगे। उत्पत्ति 22 और यहां पे हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बेटा दे दिया है। सारा ने भी बेटा किससे पाया? परमेश्वर से। हन्ना ने भी बेटा किससे पाया? परमेश्वर से। हालेलुया। हन्ना कह रही है प्रभु कौन चाहिए? हन्ना कह रही है प्रभु मैं तुझे दूंगी। सब बोला प्रभु मैं तुझे दूंगी। दान में क्या होगा? आपकी इच्छा। दान में सबसे पहले क्या चीज होगी? आपकी इच्छा, कि मुझे क्या करना है। मैंने ये सोचा है, मगर मेरी दिल में ये आ रहा है, मगर मेरी इच्छा ये है, उसकी इच्छा ये है। दान में क्या है? हन्ना की इच्छा। हन्ना के दिल में अपनी इच्छा थी, मैं प्रभु आपके लिए अपना बेटा दूंगी। लेकिन यहां सारा है जिसको परमेश्वर ने एक बेटा दिया है, और उससे परमेश्वर वो बेटा मांग रहा है। और दोनों बातों में फर्क है। आमीन। और उसने इब्राहिम से कहा इब्राहिम मुझे तेरा बेटा चाहिए। पढ़े पहली आयत से पढ़े जल्दी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली कि हे इब्राहिम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा वो बलि करके चढ़ा। हालेलुया। वहां बेटा हन्ना खुद दे रही है, और यहां पे परमेश्वर मांग रहा है। लेकिन आज इस खास बात को हम सीखे मेरे शिक्षक वो ये है, परमेश्वर कह रहा है मुझे तेरा बेटा चाहिए। आमीन। लेकिन बलिदान करके चढ़ाओ उसे मेरे लिए। हालेलुया। वो जो तेरा इकलौता बेटा है, और दूसरी बात कही तेरा इकलौता पुत्र, दूसरे कहा जिससे तू बहुत प्यार, और पता से याद रखना प्रभु जब आपसे कोई चीज मांगेगा तो वो मांगेगा जिससे आप बहुत प्यार, जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती होगी वो चाहिए प्रभु को आपसे। वो नहीं चाहिए जो आप सोच रहे हैं मुझे प्रभु को चलाना है। प्रभु को आपसे वो चाहिए जो प्रभु चाहता है आपको देना। आप प्रभु को वो नहीं दे सकते जो आप चाहते, प्रभु को वो ही दिया जाएगा जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। और उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से प्रभु ने मांगा है। प्रभु ने कहा तेरा इकलौता बेटा जो तुझे बुढ़ापे में मैंने दिया है, इकलौता है मैं जानता हूं, और दूसरी बात जिससे तू बहुत प्यार, उसको मुझे दे दे। उसने कहा ठीक है प्रभु आपको देता हूं। प्रभु ने कहा ऐसे नहीं चाहिए। हालेलुया। ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे देगा तो शायद हन्ना की तरह फिर झांक के देखेगा प्रभु मेरे बेटे का क्या कर रहा है। मैं चाहता हूं इस बेटे को मुझे देने के बाद तेरी निगाहें इस बेटे पे से हमेशा के लिए हट जाएं। तेरा दिल और दिमाग से इस बच्चे के प्रति सारी भावनाएं खत्म, सारा लगाव खत्म, सारा प्यार खत्म हो जाए। इसलिए इस बेटे को मुझे दे, लेकिन बलिदान करके चढ़ा। कभी जब अपने हाथ से उस पर छुरी फेर देगा तो तुझे इस बात को समझ में आ जाएगा मेरी तरफ से खत्म हो गया। जो कुछ मैंने प्रभु को दिया उससे मेरा रिश्ता खत्म हो गया। कोई बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्रभु को आप क्या दे रहे हैं? सोचना प्रभु को क्या दिया है आज तक, और जो कुछ भी दिया है वो दान के रूप में दिया है, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, कि ज्यादा में से थोड़ा
नहीं भाई, प्रभु के लिए भी कुछ करना चाहिए भाई। वेरी गुड। आमीन आमीन। मैं एक बार एक जगह मीटिंग लेने के लिए गया और उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर, वो जो हमारे प्रचारक थे जो हमें वचन सुनाया करते थे और यहाँ की सारी कलीसिया उनको सपोर्ट किया करती थी, लेकिन ब्रदर बड़ी अजीब सी बात थी कि जब भी उनको देखो उनकी एक जेब में काजू भरे रहते थे, एक जेब में बादाम भरे रहते थे। जब भी देखो काजू और बादाम खाते रह रहे। तो मैंने कहा, आपको उसे काजू और बादाम खाने में क्या एतराज है भाई? प्रभु का बच्चा प्रभु को काजू बादाम दे रहा है। आमीन। आपके दिल में क्या है? वो क्या करेगा? जो हमने उसको दिया है, वो घर नहीं, बता वो उसका मिसयूज कर रहा है। मैं किस चीज का? जो हमने उसको दिया। मैंने कहा तो फिर तो आप क्या सोच रहे हो, आपने किसको दिया? हालेलुया। और फिर आपने उसको प्रभु के नाम में कुछ नहीं दिया, आपने प्रभु को भी नहीं दिया, आपने एक आदमी को दिया और उसके बाद आंखें रख रहे हो ये किस चीज पे खर्च कर रहा है? क्योंकि अभी तक आपने, और आप इस बात को भूल जाना कि प्रभु इसके बदले में आपको कोई भी आशीष। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ पा रहे हैं ब्रदर सिस्टर? आप इस बात को भूल जाने के प्रभु इसके बदले में आपको कोई भी आशीष देगा। एक बहन ने पिछले दिन मुझे कहा, ओ ब्रदर सॉरी, वो लास्ट मंथ ऐसा हुआ कि ना मैं वो इतना खर्चा आ गया घर में, मैं दशमांश नहीं निकाल सकती। मैंने कहा ये बात है मुझे क्यों बता रहे? तो इसका मतलब तो बात ये होगी कि आपके दिमाग में अभी भी ये बात है कि दशमांश में बता समझे को दे रही हूं। हालेलुया। एक भाई ने पिछले दिन मुझे कहा, मैं सिस्टर को देखकर बता रहा था मंडे को, वहां पे उसने मुझे कहा, ब्रदर ये जो है ना प्रभु का दशमांश जो है ये पर्स में से निकालने में इतनी दिक्कत होती है। मैंने कहा पर्स में से निकालने में दिक्कत इसलिए होती क्योंकि तूने पर्स में डाल दिया उसको। वो पर्स में डालने के लिए नहीं था। हालेलुया। वो तो जिस दिन मिले थे उसी दिन अलग कर देना चाहिए था उसको। वो पर्स में चला कैसे गया? वो पर्स में गया कैसे? हालेलुया। और फिर तो अब उसको क्या दे रहा है? अब दशमांश भी कैसे देगा? जैसे प्रभु को कोई दान, और मैं आपको सच बता, आप सब विश्वासी लोग, प्रभु वफादार लोग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु का दास होने के नाते दशमांश ना दान है ना बलिदान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दशमांश तो प्रभु का है, वो प्रभु के पास जाएगा। बलिदान तो वो चलेगा जो तुम्हारे पास बचा। लिखा उसके बाद 2 ही दमड़ियां थी और उसने सब कुछ प्रभु के नाम में। बलिदान वो होगा जिसके बाद फिर बचेगा नहीं। हालेलुया। बलिदान का मतलब है वो चीज जिसके दिल में आपके प्रति भावना होगी, अब ये मेरे पास ना है ना रहेगी। लेकर राजा अपने बेटे को उस पहाड़ के ऊपर मेरे लिए उसको होम बलि करके चढ़ा। मेरे लिए उसको होम बलि। और होम बलि में क्या होता था? किसी को याद है? सारा पशु जल के, आप समझ रहे हो? एक तो बेटे को मारना है और उसके बाद उसको मेरी आंखों के सामने जला के खत्म कर दे। कि तेरे दिमाग में एक चीज आ जाए कि जो मैंने परमेश्वर को दिया वो मेरी तरफ से खत्म। हालेलुया। जो कुछ मैंने प्रभु के लिए दिया वो मेरी तरफ से बिल्कुल खत्म। और उससे क्या लगाव, अब उससे क्या अटैचमेंट? इसलिए प्रभु ने अपने हाथ से छुरी चला इसके ऊपर, अपने हाथ से चला, ताकि जब अपने हाथ से खत्म कर देगा उसको, तभी तेरे दिल में उसके प्रति प्यार खत्म होगा। तब मुझे पता लगा अब इसके वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। शैमुल वापस आ सकता था क्योंकि इस हमें जिंदा दिख रहा है, लेकिन इसहाक वापस नहीं आ सकता। और सवाल यही है, हम प्रभु को क्या शैमुल की तरह कुछ दे रहे हैं या इसहाक की तरह बलिदान करके चला रहे हैं? और दोनों बातों में फर्क है ब्रदर। आमीन आमीन। बलिदान बलिदान बलिदान। आज जो हमने भजन संहिता पढ़ा उसमें लिखा है यहोवा को धन्यवाद का बलिदान। उसमें मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी मैं आपको कुछ मुख्य बात बता रहा हूं। हम क्या इस बात को सीख रहे हैं? आज के प्रचार क्या शीर्षक बताया मैंने आपको? दान, या आप प्रभु के नाम में क्या कर रहे हैं? दान की क्या पहचान बताई मैंने आपको? दान सबसे पहले क्या पहचान बताई दान की? बहुत में से थोड़ा। दूसरा अपनी इच्छा से। लेकिन बलिदान पूरे का पूरा। और दूसरी बात परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया। जिससे बलिदान में एक काम होगा, आपका उसके प्रति लगाव खत्म हो जाएगा। बलिदान से आपका लगाव खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा, सब मेरे पीछे पीछे बोलिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा, बोलिए क्या दान दिया या बलिदान? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे
इसलिए छोड़ दिया बेटा क्योंकि जो चीज बलिदान की जाती है वो छोड़ दी जाती है। मैं तुझे इसलिए छोड़ा है ताकि पूरी रीति से तू इस क्रूस पर बलिदान हो सके, पूरी रीति से क्रूस पर बलिदान। और गलतियों को लिखते हुए पौलुस क्या कहता है, आप में से बहुत से लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, मैंने अपना जीवन प्रभु को, चलिए अब जरा उन बलियों से ऊपर आ जाएं, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। तो तूने अपना जीवन प्रभु को कैसे दिया भाई? दान के रूप में दिया है या बलिदान करके चढ़ाया है? तो जब दान के रूप में देखा तो थोड़ा थोड़ा जीवन प्रभु के लिए होगा, थोड़ा थोड़ा दान की क्या क्या पहचान बताइए? बहुत में से दिन के 2 घंटे बदल, हफ्ते का 1 दिन, बस विश्वासियों की संगति में हालेलुया है। अविश्वासियों की संगति में तो फिर आप मेरे रंग देखो। अभी तूने प्रभु को कुछ अपना जीवन भी शायद एक दान के रूप में दिया है। दान में एक क्या चीज होगी? दान में क्या बात होगी? उसमें से कुछ अपने लिए इंसान बचा करके रखेगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहिए? लिखा है नए नियम के अंदर लोगों ने, वो मैं दशमांश की बात आपको बता रहा था, लोगों ने अपना सब कुछ बेचकर चेलों के चरणों में ला करके वो दान लेकर के आए या बलिदान लेकर के आए? बताइए। दे दिया का मतलब है दे दिया, बोलो दे दिया का मतलब है दे दिया। क्योंकि प्रभु को जब दिया, मैं प्रभु की बात कर रहा हूं, एक दूसरे की बात नहीं कर रहे थे, हम एक दूसरे को क्या दे रहे थे, हम प्रभु की बात कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा आपके और मेरे लिए ब्रदर सिस्टर दान के रूप में नहीं दिया कि चल भाई 2-4 दिन के नीचे गुजार ले, बाकी वापस आ जाना। नीचे से ऊपर लोग कह रहे हैं, प्रभु ने कहा मैंने अपना बेटा दिया है और इसको तुम्हें बलिदान करके दिया है। उसने क्रूस पर अपना बेटा आपको और मुझे बलिदान का मतलब है अपनी तरफ से उसने उसको कुर्बान। आप विश्वास करते हैं इसहाक के ऊपर जब इब्राहिम ने छुरी उठा ली तो उसका वो छुरी उठाना परमेश्वर दृष्टि में क्या गिना गया? परमेश्वर ने 22वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, उसकी 10वीं आयत में लिखा है उत्पत्ति 22 का 10, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे, यानी उसने उस छुरी को अपने बेटे पे बलिदान करने के लिए चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं सिस्टर? पौलुस कह रहा है गलती 2:20 में कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर, मैं मसीह के साथ क्रूस पर, और अब मैं जीवित, और अब मैं जीवित। इसका क्या मतलब हुआ अपने सिस्टर? जिस तरह मसीह उस क्रूस पर मेरे लिए बलिदान हो गया, उसी तरह मैं मसीह के लिए क्रूस पर बलिदान। जहां पे देखिए अपने अपने जीवन में, तभी वो कहता, जब वो कह रहा मैं बलिदान हो गया तब कह पाया अब मैं जीवित। जीवित आदमी कब नहीं रहेगा? जब बलिदान चढ़ जाएगा। हम जब इस संसार में चलते फिरते हैं, हमें प्रभु की दृष्टि से देखता है, हम दान के रूप में दिखते हैं उसको, कभी कभी प्रभु की हुजूरी में, कभी कभी संसार में। ये हम पौलुस की तरह कह सकते हैं मेरे मैं जीवित, क्योंकि मैं तो प्रभु के लिए बलिदान कब का, और जो चीज बलिदान हो जाएगी वो उस पर आपका हक खत्म हो जाएगा। जो चीज आप प्रभु के लिए बलिदान कर दोगे वो चीज पे आपका अधिकार खत्म, अपना अधिकार खत्म करके ही बलिदान चढ़ाया जा सकता है। ब्रदर सिस्टर, आपने और मैंने अपने जीवन को प्रभु के लिए किस तरह से दिया है? दान के रूप में दिया है। यह सचमुच हम कह सकते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर बलिदान हो चुका। लेकिन शायद अभी तक हम सोच रहे हैं हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, लेकिन प्रभु को आपका जीवन कैसे चाहिए? दान के रूप में नहीं, खत्म कर दे बस। तू अपने लिए कैसे जी रहा है? तू अपनी मर्जी पे कैसे चल रहा है? तू अपनी मर्जी से कैसे डेकोरेट कर रहा है अपने आप को? तू कैसे फैशन कर रहा है? तू कैसे डांस कर रहा है? तू कैसे दुनिया भर की? तू कौन? इसका मतलब तू अभी तक बलिदान, और तू एक कैन के समान है जिसकी ये भेंट, जिसका ये जीवन, जिसकी ये हालेलुया, जिसकी ये स्तुति, जिसकी ये प्रार्थना मुझे बिल्कुल भी ग्रहण, तेरा धन्यवाद भी मुझे ग्रहण। क्योंकि प्रभु कह रहा है धन्यवाद बलिदान करके चढ़ा, कि वो धन्यवाद फिर दुनिया में किसी और के लिए ना निकले। दुनिया में कोई आदमी भी तेरे हाथ में कुछ पकड़ाए तो तेरे मुंह से निकले धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। जिस कल की प्रार्थना में मैं आपको बता रहा था, महिमा तेरे मुंह से सिर्फ परमेश्वर की निकले,
दुनिया में बड़े से बड़ा आदमी तेरे कुछ काम कर दे, लेकिन तेरे मुंह से क्या निकले? धन्यवाद हो प्रभु। आमीन आमीन। आप क्या समझ रहे हैं मेरे सिस्टर? आप अपने जीवन कैसे अपने साथ तभी जी पाओगे जब थोड़ी सी सांसें बाकी रह जाएंगी। जब थोड़ी देर वो फड़कता है, फड़फड़ाता है, तब तो लगता है जान है इसके अंदर, लेकिन जब पता लगा छुरी पूरी है, खत्म हो गया, सब बोलो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तभी वो काम पूरा हो गया। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, जिस काम से मैं आया था वो काम पूरा हो गया। और उसके कारण मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मुझे परमेश्वर कैसे देखता है? एक बलिदान हुए व्यक्ति के रूप में, जिसने अपना जीवन, जिसने अपनी बुराइयां दान के रूप में दी हैं। मगर मैंने कुछ कुछ बातें तो अपने जीवन से अलग कर दी हैं। मैंने कुछ कुछ तो अब बोलने में थोड़ी सी मेरी तमीज आ गई, या मैं एटिकेट आ गई, या मेरी कुछ, अब मैं थोड़े थोड़े वचन भी इस्तेमाल करता हूं बोलने के अंदर। कुछ बुराइयां छूट गई हैं, कुछ छूट जाएंगी। वो दान, कुछ काम है भाई प्रभु के लिए मैंने ये छोड़ दिया, तो तूने अपनाई वो बुराइयां भी प्रभु को दान के रूप में दी। हालेलुया। क्या तूने अपनी उस चीज को, अपनी उस आदत को प्रभु के लिए बलिदान किया? क्या आपने उस स्वभाव को प्रभु के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया दान के रूप में, या आपने उस स्वभाव को अपने अंदर से पूरी तरह खत्म कर दिया? अब सवाल ही नहीं है बोले, वो हो ही नहीं सकती, बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब मैं जीवित ना रहा। क्यों जीवित ना रहा? क्योंकि मैंने अपने आप को अपने प्रभु के लिए, रोमियो 12 में लिखा है, अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए जीवित और पवित्र और भावता हुआ दान करके। परमेश्वर देखिए किससे प्रसन्न होता है? बलिदान से। बलिदान का मतलब है जो तू प्रभु को चढ़ाए उसकी वैल्यू तेरी दृष्टि में खत्म हो चुकी होनी चाहिए, उस पर से तेरी निगाहें हट जानी चाहिए, उस पर से तेरी सोच खत्म हो जानी चाहिए। तुझे लगे जो दे दिया वो मेरी तरफ से खत्म, क्योंकि मैंने उसको अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है, मैंने अपनी आंखों के सामने उसको खून का आखिरी कतरा बहाते हुए देखा है। उस चीज को जो मैंने प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाई है, मेरी तरफ से खत्म हो गई बात। कुछ सीख पा रहे हैं मेरे सिस्टर? वचन का ये इसको लेने की कोशिश करना। प्रभु आज आपसे एक बात कर, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु को आप और आपका जीवन, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव, आपकी आदतें दान के रूप में नहीं चाहिए, बल्कि पूरे के पूरे आप ही समझ लो दान के रूप में प्रभु को नहीं चाहिए। कभी कभी की अटेंडेंस प्रभु को नहीं चाहिए, कभी कभी का विश्वासी जीवन उसको नहीं चाहिए, कभी कभी की स्तुति उसको नहीं चाहिए, कभी कभी की प्रार्थना उसको नहीं चाहिए, कभी कभी का बाइबल पढ़ना उसको नहीं चाहिए मेरे सिस्टर। क्योंकि कभी कभी का मतलब है बहुत में से थोड़ा, जो दान हो सकता है, बलिदान नहीं। तो आप और मुझे देख के संसार के लोग कहते हैं वो व्यक्ति जिसने अपना जीवन प्रभु को बलिदान कर दिया। बहुत सी दुनिया में बहुत सी इच्छाएं हैं, हमारी भी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, हम चाहें तो उनको पूरा कर सकते हैं। आमीन। हम चाहें तो उनको पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले विकी ने मुझसे कहा, पापा मुझे पैसे दीजिए मुझे बाल कटवाने। मैंने बाल तेरे ठीक है, बोला नहीं मुझे एक अलग स्टाइल में बाल कटवाने। मैंने अलग स्टाइल कौन सा है? तो मुझे बताने लगा ऐसा वाला स्टाइल है। मैंने कहा बेटा बहुत सी इच्छाएं होती हैं, लेकिन तुम प्रभु के बच्चे हो, हमारे पहलौठी संतान हो, और तुम्हें हमने प्रभु की सेवा के लिए अर्पण किया है। ये सब बातें तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम प्रभु के लिए अर्पण किए जा चुके हो। हालेलुया। और तुम अपना जीवन अपनी इच्छा से नहीं जी सकते। वो बात मुझको अभी सिखानी, जब वो 12 साल का, मुझे अभी सिखानी है उसको। आमीन। हम इस बात को भी देखें, हम अपने बच्चों की कौन सी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इच्छाओं का तो अंत नहीं होगा, लेकिन क्या हमने अपनी इच्छाओं को प्रभु के लिए बलिदान? बहुत से लोग कहते हैं माँ बाप ने बड़ी कुर्बानियां की, मैं भी अपने बच्चों, हमने कई माँ बाप कहते हैं हमने बड़ी अपनी इच्छाओं को मारा है, तब जाके अपने बच्चों को पाला है। हालेलुया। कुछ सीख पा रहे हैं मेरे सिस्टर? प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रचार की आज एक दूसरी मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। भजन संहिता 50 है, भजन संहिता 50। हालेलुया। भजन संहिता 50 और उसकी पढ़ेंगे 5वीं आयत। भजन संहिता 50 का 5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने
बलिदान चढ़ाकर मुझसे जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे। एक दूसरी गंभीर बात मैं आज आपको बता रहा हूं मेरे सिस्टर, कहिए हालेलुया। जहां बलिदान होगा वहां वाचा बंधेगी। वाचा परमेश्वर किससे बांधेगा? जो बलिदान चढ़ाएगा। यहां पे लिखा है, जिन्होंने मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। वाचा प्रभु उससे कभी नहीं बांधेगा जो प्रभु को दान चढ़ा रहा है। वाचा कहां बंधेगी? जहां बलिदान चढ़ाया जाएगा, क्योंकि बलिदान में लहू बहेगा भाई। एक जगह लिखा है वचन में, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा। इसका मतलब किसी को पापों से क्षमा देनी तो किसी ना किसी को तो बलिदान होना ही पड़ेगा। तो ये लिखा है, परमेश्वर ने एक मेमना बलिदान किया और आदम और हव्वा को उसके उस नंगेपन को ढांक करके कि उनके वो पाप थोड़े से ढक जाएं, किसी को बलिदान करा है। पापों की क्षमा कर दूंगा, ये परमेश्वर की वाचा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसका प्रॉमिस है। लेकिन कब? जब किसी न किसी का लहू। ये सारी बलिदान चढ़ाने के लिए क्यों कहा? इसमें मेमना या जो भी पशु उसको बलिदान करना, पाप बलि में पाप बलि के उस मेमने को बलिदान करना, ताकि वो तुम्हारे पापों के लिए बलिदान हो और तुम्हें समझ में आए कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा। और जब तुम उसको बलिदान कर दोगे तो ये मेरी वाचा रहेगी कि मैं तुम्हारे पाप तुम्हारे सिर पर नहीं डालूंगा। क्या बता रहा हूं मैं आपको? वाचा कहां बनेगी? जहां पर बलिदान होगा। वाचा कहां बनेगी? जहां बलिदान हो। वाचा परमेश्वर बांधेगा ही उससे जिसने परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान कर दिया। बांधी वाचा के नहीं बांधी? बताइए इब्राहिम से, जब मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, हालेलुया, क्योंकि उसने वो अपने उस इकलौते बेटे को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया। परमेश्वर जब तूने अपनी अच्छी चीज को छोड़ दो, अब एक को छोड़, कितने तुझे बच्चे दूंगा मैं, देख इन तारों के समान होंगी तेरी संतान, बालू के किनको के समान होगा तेरा वंश। हालेलुया। वाचा कहां बनेगी? जहां बलिदान होगा। बलिदान होने के लिए जा रहा है, हालेलुया, और उस कटोरे को उठा के कह रहा है, अब से ये कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है। लेकिन नई वाचा की शुरुआत तुम इसमें से पीकर करो, लेकिन मेरे जाने के बाद समझना ये क्यों पिला के जा रहा हूं आज रात तुम्हें, क्योंकि ये कटोरा मेरे लहू में। बोले तेरा लहू तो अभी बहा नहीं, बस बहने जा रहा है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें समझ में आएगा मैंने बलिदान होकर के तुम्हारे साथ इस नई वाचा को बांधा है। उसने बलिदान होकर के इस नई वाचा की शुरुआत की है ब्रदर सिस्टर, आमीन। और आप बिगर बलिदान हुए इस वाचा में सहभागी नहीं हो सकते। जिस तरह वो बलिदान हुआ है उस कटोरे में उस लहू को पिलाने के योग्य, उसी तरह आपको बलिदान होना है उस कटोरे में उस वाचा के लहू को पीने के योग्य। हालेलुया। जहां बलिदान होगा वाचा वहां बंधेगी। प्रॉमिस उन लोगों से करेगा परमेश्वर, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आज के बाद इस दाग के रस को तब तक नहीं पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं, क्योंकि तुम वो लोग हो जिनके साथ मैंने वाचा बांधी है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था, जब आप उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जब आप उस कटोरे में से पीते हैं, आप उस वाचा पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिसके साथ हम उस एग्रीमेंट को कर रहे हैं, एक तरफ जिसके साइन है वो तो बलिदान हो चुका हमारे लिए, लेकिन हम जब साइन करते हैं हम शायद अभी तक उसके लिए बलिदान नहीं हुए। और जब तक दोनों बलिदान नहीं होंगे ये वाचा पूरी हो सकती। वाचा बनेगी किसके साथ? मेरे भक्तों को मेरे सामने इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे से वाचा बांधी है, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। आज हम क्या सीखें मेरे से? हम प्रभु के बारे में, हम प्रभु को क्या दे रहे हैं? जो कुछ प्रभु को आज तक दिया है या देने की सोच रहे हो, चाहे आपकी कीमती से कीमती कोई चीज क्यों ना हो, और सबसे कीमती चीज आपका अपना जीवन क्यों ना हो। आपका जीवन प्रभु को ऐसे नहीं चाहिए। प्रभु ऐसे जीवन से खुश नहीं है। वो क्या की भेंट है जिसे प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। बहुत में से थोड़ा नहीं चाहिए, बहुत में थोड़ा समय उसको नहीं चाहिए, बहुत में थोड़ा जीवन प्रभु दुनिया के लिए, थोड़ा जीवन प्रभु के लिए नहीं चाहिए उसको। अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर दे। बलिदान का मतलब तुझे पता लगेगा अब ये चीज मेरी तरफ से खत्म, अब ये शरीर मेरी अपनी महिमा के लिए, मेरी अपनी प्रशंसा के लिए नहीं है। अब इस शरीर को सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, और तब
जब आप इस शरीर को बलिदान करोगे तब प्रभु आपसे वाचा बांधेगा और तब आपके शरीर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। क्यों नहीं कर पा रहा अभी तक आपको इस्तेमाल? क्योंकि अभी तक आपने उसको बलिदान करके चढ़ाया है नहीं। क्यों नहीं कर पा रहा परमेश्वर? अभी इसहाक के जरिए बच्चे पैदा और अभी इसहाक के जरिए याकूब पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इसहाक को अभी तक इब्राहिम ने बलिदान करके नहीं चढ़ाया। वो सीख पा रहे हैं? हालेलुया। क्या चढ़ा रहे हैं प्रभु को? दान या बलिदान? प्रभु कुछ भी देते समय ये सोचना, प्रभु के लिए कुछ भी करते समय सोचना, ये मेरी तरफ से प्रभु के लिए चढ़ाया गया एक बलिदान। बलिदान मतलब जो भीतर से खत्म हो गया। दान में क्या रहेगा? थोड़ी सी अकड़ रहेगी, मैंने दिया। दान के पीछे क्या एटीट्यूड रहेगा आपका? मैंने दिया है। हालेलुया। एक बार की बात है, मैं जब कंप्यूटर पे डिजाइन करता था तो कुछ लोग शादी का कार्ड बनवाने के लिए आए और बहुत लंबी लिस्ट लेकर के आए। बोले जी आरएसवीपी में इनके नाम लिखने। मैंने कहा आप जितने लोग आए आप सब में से मुझे एक भी जन आरएसवीपी का फुल फॉर्म बताओ। मुझे भी दूसरी शक्ल देखने लगे, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों से पूछा और 100 में से 90 क्या 99 लोग नहीं बता पाए आरएसवीपी का फुल फॉर्म क्या है। हालेलुया। लोगों ने अपने अपने कुछ कॉमेडी के टाइप उसके कुछ बना रखे हैं, तो वो कहने लगे जी हमें पता नहीं। मैंने कहा आरएसवीपी में, फिर मैंने उनको बताया, मैंने आरएसवीपी में पता है आपको किसी से नाम लिखना? बोले इसका। मैंने आरएसवीपी में सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा, वो शादी में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। कितने पैसे खर्च कर रहे तू? मुझे मैं तो ऐसी कोई बारात में जा। मैंने आरएसवीपी का मतलब होता है जो लोग जब कार्ड बनेंगे बोलेगा अच्छा इसके सहयोग से, इसकी कंट्रीब्यूशन से शादी हो रही है। ये आदमी जो गेट पे पहले खड़ा हुआ मिलेगा हमें हार लेकर के, मैं भूपी के पीछे तो पड़ा होगा। फिर इस बात से नाराज हो जाके कि मेरा नाम शादी में आरएसवीपी में, तो आरएसवीपी के पहले फुल फॉर्म सीखे। आरएसवीपी का फुल फॉर्म है क्या? आमीन। कुछ दे तब नाम लिखवाने के लायक बन। हालेलुया। कुछ किया भी है शादी में, ऐसे बस नाम तेरा कार्ड में छप के क्या बनो। और लोग तीन चीजें देखते हैं, लड़के का नाम क्या, लड़के का नाम क्या और शादी कौन सी डेट पे कहां हो रही, खाना कितने बजे। बोले चलो, और अभी तो बारात भी नहीं आई, बोले अभी चलो, बोले तो फेर होगा, बोले अभी तो शादी नहीं चल रही, मतलब डिनर पे चले। इतने टाइम किसी बानी को आरएसवीपी को पढ़े कि तुम उसे 35 नाम छाप दो। और कई परिवारों में झगड़े जाते हैं आरएसवीपी पे नाम नहीं लिखो, और जो आपने झगड़ा करे उसे कहता है आरएसवीपी का फुल फॉर्म लिख कर लाके दे मुझे, लिख कर तब। हम क्या बात सीखे? हम क्या प्रभु के लिए कुछ कर तो ऐसा कि तुझे लगे जो मैंने किया है वो एहसान जता क्यों नहीं किया। हालेलुया। मैंने लाख रुपए देगा और अगर उसका नाम मानो से लाख रुपए दे दिए तो वो इस बात पे अड़ जाएगा, सबसे ऊपर नाम लो, सबसे ऊपर नाम मेरा होना चाहिए। भाई विंसेंट की शादी के कार्ड छपे, उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम लिखवाया। मैंने बताया आपने मेरा नाम क्यों लिखा? मैंने तो शादी में कुछ भी नहीं किया। अरे दान में क्या होगा? गर्दन थोड़ी सी बोलो ना। हालेलुया। वो एलकाना जो हन्ना का हस्बैंड है कैसे जा रहा होगा शैमुएल का हाथ पकड़ के भवन में, देखो हम प्रभु के लिए अपने बेटे को लेने जा रहे हैं। इब्राहिम कैसे जा रहा था इसाक को लेकर? उनसे पहले कह रही तेरा बेटा मुझे चाहिए। कितना लंबा सफर तय किया होगा उसने, एक एक पल की। प्रभु ने कहा पहले तो उस देश में जा, फिर पहाड़ पे चढ़, फिर वहां पर जा। उस कभी समय आया तो आपको बताऊंगा किस तरह वो उस देश तक पहुंचा होगा। बच्चे को साथ लेके जा रहा है और इतने प्यार से उस बच्चे को शायद पहले कभी नहीं देखा होगा जितने पूरे सफर में प्रभु ने वहां आके उस बच्चे पे रखाई होंगी। चाहे उस सफर में जो वो मांगता जा रहा होगा सब कुछ दिलवाता जा रहा होगा उसको। हालेलुया। उसको पता अब ये दोबारा देखने को किस तरह पहाड़ पे लेकर जा रहा है, उसको पता है। वो कह रहा बेटा पूछ रहा पिता बलिदान का सामान कहां है? उसने कहा बस परमेश्वर उपाय कर देगा। अंदर से वो जानता है परमेश्वर उपाय क्या करेगा। परमेश्वर ने तो पहले उपाय करके भेजा है मेरे पास। परमेश्वर ने दिया है मुझे इसलिए ताकि मैं बलिदान कर दूं। हालेलुया। और सबसे बात आपको जो कुछ परमेश्वर ने दिया है वो दिया ही इसलिए जिस दिन भी चाहे मांग सकता है और बलिदान करके मांगेगा। वो जिस दिन भी चाहे आपसे मांग लेगा, लेकिन जब आप देना उसको तो ये सोच के देना मैं दान नहीं दे रहा। तब इसलिए जब मांगेगा तो उसका स्वभाव कहेगा बलिदान करके चला, ताकि जब इस पे से जब चढ़ा के जाएगा तो गर्दन मुंह बस पीट करके जाइए उस तरफ, पता लगे जो दे दिया वो छूट गया। बोलो जो दे दिया वो छूट गया। बस तो जो आपसे मांगेगा चाहे कुछ भी आपसे मांग ले, आप
को सबसे कीमती चीज उसने क्या दी थी? इब्राहिम को बेटा ही दिया था। उसने जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता, बोलो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। इसका मतलब याद हमारे प्रभु के बच्चों को तुम विश्वासी हो, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान गिने गए। आमीन। तो जो बाप के साथ होगा बच्चों के साथ होगा। आप जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो चीज प्रभु आपसे किसी भी दिन मांग सकता है, क्योंकि दी उसने। लेकिन जब मांगेगा तो ऐसे नहीं लेगा, आपसे बलिदान करके लेगा। लेकिन जब आप प्रभु के लिए कुछ करोगे तो आप प्रभु के लिए अगर अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हो, वो प्रभु की दृष्टि में ज्यादा से ज्यादा दान हो सकता है बस। लेकिन आप प्रभु की इच्छा से कुछ करोगे, वो प्रभु के नाम में किया गया प्रभु के लिए एक बलिदान ठहरेगा जो उसको ग्रहण योग्य होगा। और जब बलिदान चढ़ेगा तब एक वाचा बंधेगी। बलिदान में लहू बहेगा, चाहे वो एक मेमने का हो। और जब आप कुछ बलिदान करोगे प्रभु के लिए, तब अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कटेगा। बलिदान में दर्द होगा, बलिदान में पीड़ा होगी, बलिदान में दुख होगा, बलिदान में तड़प होगी। बलिदान ऐसे ही चढ़ जाएगा विदिष्ट। बलिदान चढ़ाने के लिए ये सारी भावनाएं जो वो झेल रहा है ना, वो सब आपको झेलनी पड़ेगी बलिदान चढ़ाते समय। जो एक बाप झेल रहा है अपने बेटे पे छुरी चलाते समय, वैसा भावना आएगी। दान देते समय तो जरा वो होगा, बलिदान चढ़ाते समय तो अंदर तक आत्मा कांप जाएगी कि ये प्रभु को कैसे दूं, प्रभु ने मांग लिया, ये प्रभु के लिए कैसे अर्पण करूं, इतनी बड़ी चीज मतलब प्रभु को कैसे दे दूं। हालेलुया। इतनी बड़ी चीज प्रभु को कैसे दे दूं? बता, ये तो बहुत ही कीमती है, इसमें तो इतना पैसा लग गया, इसमें तो इतना टाइम लग गया, ये तो इतने इसको परवरिश इतना बच्चा बड़ा करने में कितने साल लगे, आंखों का तारा है, ये तो जिगर का टुकड़ा है, वही चाहिए प्रभु को, वही। उसने भी अपना इकलौता दिया है। हालेलुया। तुझे देते समय दर्द हो रहा है, उसने कैसे दिया होगा सोच। उसने अभी तो अपना इकलौता तेरे को दे दिया, उसने कैसे दिया होगा? वो मेरा एक बाप है, उसने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। क्या उसको तड़प नहीं होगी? क्या उसको दर्द नहीं हुआ? उसके बेटे के वो कीले ठुक रही होंगे, कोड़े फट रहे होंगे। वही तड़प प्रभु तेरे दिल में देखना चाहता है। और वो होगी जब तू प्रभु को बलिदान नहीं बलिदान चढ़ाएगा। बलिदान करते समय प्रभु के लिए कुछ ना कुछ दर्द होगा, तकलीफ होगी, कुछ कटेगा, अंदर से कुछ घटेगा, कुछ नुकसान होगा, लगेगा वो तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ओ इब्राहिम सोच रहा है बेटे को तो प्रभु के लिए नुकसान उठाना है। नुकसान नहीं, बलिदान। सगों नुकसान नहीं, बलिदान। और बलिदान में नुकसान उठाना पड़ेगा। दान में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि दान में तो अपने लिए कुछ बचा के तब बड़े में तो थोड़ा दे दिया। कंगाल विधवा ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, पता नहीं अगली बार वो मंदिर से आराधना करने के बाद घर जाके रोटी कैसे खाएगी उसको नहीं पता। उसने बहुत बड़ा नुकसान उठा करके प्रभु के लिए गई, प्रभु की नजर में उसे सबसे बड़ा सम्मान पाया। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं सिस्टर? हालेलुया। प्रभु को दान नहीं, बलिदान चाहिए जिसमें कुछ अंदर कुछ घटे, जिसमें कुछ पीड़ा हो, जिसमें दर्द हो। कैसे करूं, कैसे चलाऊं अपने बेटे पे छुरी? बस यही तो चाहिए प्रभु को। वो दर्द तेरी आंखों में देखना चाहता है, और तब तेरे से प्रभु एक वाचा बांधेगा। हालेलुया। वाचा तब बनेगी जब बलिदान चढ़ेगा। वाचा बनेगी उनके साथ जिन्होंने प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाया, जिन्होंने कुछ कुर्बान कर दिया प्रभु के लिए, जिन्होंने कुछ बलिदान कर दिया प्रभु के लिए। छोड़ दिया का मतलब है छोड़ दिया, कुर्बान का मतलब है कुर्बान कर दिया। अब उस तरफ क्या देखना। आमीन। मुझे कान पकड़ के उठाया था प्रभु ने उस स्कूल की सीट से। मैं ऐसा समझता हूं कितनी बार मंजू मुझे बोलती, मेरे फादर लोग मुझे बोलते जाके वहां से अपना वो सामान लिया, वो लिया, वो लिया। कितना तुम्हारा वो कीमती वो चीज रखी। मैं सोचता हूं जो चीज छोड़ दी वो छोड़ दी। मैं कई बार उसको समझाता हूं, मंजू जो चीज छोड़ दी वो छोड़, बलिदान कर दिया उसको। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो चीज मिस्र में रह गई वो रह गई, जो चीज सदोम में रह गई वो रह गई। और लूत की बीवी की तरह उसको मुड़ के क्या देखना है? हालेलुया। क्या देखना है मुड़ के? तो प्रभु ने कहा आगे देख। हमने प्रभु ने वहां से मुझे उठाया, एक चीज कुर्बान करी, लेकिन एक वचन दी। हालेलुया। आज भी हम जब प्रभु में शामिल होंगे, हम एक नई वचन को याद करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ बांधी है। हालेलुया। लेकिन कब आप उस वचन में सहभागी हों? आज हर एक जन उस वचन को में सहभागी होने की बात तभी सोचे जब उसको लगे हाँ मैंने अपना जीवन अपने प्रभु के लिए बलिदान, और अगर नहीं किया है तो आज करता हूं। नहीं किया है तो हाँ प्रभु मैं आज बात विश्वास करता हूं, मैं तेरे साथ क्रूस पर अब मैं जीवित ना रहा प्रभु, आज से तू मुझ में जीवित हो। हालेलुया। अपने बेटे को बलिदान करके उसको उसने एक नया जीवन दिया। दिया कि नहीं दिया? जब आप बलिदान अपने आप को कर दोगे तब आपको प्रभु एक नया जीवन देगा। नया जीवन मिलेगा जब पुराना बलिदान। तो हम प्रभु के लिए मर गए। मरना नहीं है, बलिदान होना है। हालेलुया। मेरे प्रभु के नाम में बपतिस्मा लेके पुराने जीवन से छुटकारा पाया। छुटकारा नहीं पाना, उस पुराने जीवन को प्रभु के सामने
बलिदान कर देना है। आमीन। खुशी पाए तो भैया हालेलुया, हालेलुया। आप अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चे, प्रभु को तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज भी अगर चाहिए तो वो दान की तरह नहीं, बलिदान की तरह चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम चढ़ाएं क्या भेंट में तुझको, हम चढ़ाएं भेंट में तुझको, सोना मुर्लोबा नहीं कबूल तुझको, सोना मुर्लोबा नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, वर दे जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक, अपन के राजकुमार, हमारे मन में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका शुक्र, आपकी बड़ाई करते स्वर्गीय पिता कि आपने हमें अनुग्रह दिया प्रभु, कि आपने आप हालेलुया का वचन दिया पिता कि हम आपको क्या देते हैं प्रभु। हालेलुया, आप हमसे हमारा जीवन चाहते हैं प्रभु, कि हमने जो जीवन अपना पिछला बिताया पिता, आप ये चाहते हैं खुदावन कि हम अपना पूरा जीवन, जिस जीवन को आपने हमें जीने के लिए दिया पिता, हालेलुया, हम अपना पूरा जीवन अपना बलिदान करके आपको जड़ाने पाए स्वर्गीय पिता। और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम में से हर एक जन को ये सामर्थ्य दीजिए पिता कि हम अपना जीवन आपके लिए बलिदान करने पाए प्रभु। हालेलुया, आप हमसे और क्या चाहते हैं पिता कि हम आपके लिए बलिदान हो और आपकी महिमा करने पाए स्वर्गीय पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आपने हमें सामर्थ्य दी पिता कि हम आपके भवन में आने पाए पिता। मैं अपने समय हर एक के लिए धन्यवाद करता हूँ खुदावन, सब पर आपका अनुग्रह और आपकी आशीष चाहता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों के लिए पिता जिन्होंने हाथ बढ़ाकर प्रभु हालेलुया ये दान दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आप इनका 100 गुना प्रतिफल आप इन्हें लौटाइए पिता, कि आपकी सामर्थ्य और आपकी महिमा को जानने पाए पिता, कि आप ही हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता, जो हालेलुया जो आपको देते हैं आप किसी का भी उधार नहीं रखते प्रभु। हालेलुया, आप महान है प्रभु जी। इसलिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमें से हर एक जन को अपनी आशीष दीजिए पिता, कि हमें से हर एक जन आप में और बहुतायत से बढ़ने पाए। धन्यवाद करता हूँ आज के प्रभु भोज के लिए पिता। हमें प्रार्थना करते हैं खुदावंद हालेलुया कि हालेलुया आपने ये दिन दिया पिता कि हम आज आपके उस लहू में और आपके उस रोटी में सहभागी होने पाए खुदावन। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता हम में से हर एक जन को ये तौफीक दीजिए पिता कि हम संपूर्ण और खरे मन से पिता हालेलुया सच्चाई से प्रभु आपका ये भोज लेने पाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए पिता कि आपने हमें फिर ये मौका दिया प्रभु कि हम उस वाचा पर एक बार फिर से प्रभु हस्ताक्षर करने पाए स्वर्गीय पिता। इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि हम में से हर एक जन को प्रभु ये सामर्थ्य दीजिए कि पिता सच्चाई से प्रभु हालेलुया ये भोज लेने पाए और आपकी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट होने पाए। धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए, हर एक अद्भुत काम के लिए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में ही मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु क़यामत तक हम सबके साथ और उसकी तमाम पवित्र कलीसिया के साथ होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको आशीष दे। हालेलुया।